नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब भी कोई कार्य करने को शुरू होते हैं तो वह कार्य होते होते ही बीच रास्ते में पूरी तरह से रुक जाता है और हम उसके बारे में जब पूरी तरह से जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उस कार्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हमने शुरुआत तो बहुत ही शानदार तरीके से की थी, लेकिन हमारे कार्य में ऐसा क्या विघ्न पैदा हुआ कि जिसकी वजह से हमारे पूरे कार्य होते होते बिगड़ गए। तो दोस्तों, हम आपको आज इसी बारे में जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज को बनाया जाता है तो उसमें कई चीजों को शामिल किया जाता है, यानी कि कई तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि अगर हमें चाय बनानी है तो हम चाय बनाने के लिए सबसे पहले दूध लेंगे, दूध के बाद पानी लेंगे, पानी के बाद चाय की पत्ती लेंगे और चाय की पत्ती के बाद शक्कर लेंगे और उसमें हमारे स्वाद अनुसार अदरक लेंगे, मुलेठी लेंगे, इलायची लेंगे। ऐसे ही अन्य प्रकार की और भी सामग्री होगी जो हम उस चाय में डालेंगे। तो दोस्तों, हम हमारी चाय में जितना अधिक तत्वों को मिलाएंगे हमारी चाय उतनी ही शानदार बनेगी। और अगर हम हमारी चाय में सिर्फ चाय की पत्ती और दूध ही डालेंगे तो वह चाय पूरी तरह से तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे कहने का मतलब भी यही है कि जब तक आप अपने तत्वों का उचित संयोजन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कार्य की सफलता की ओर नहीं ले जा पाएंगे, चाहे आप वह कार्य क्यों ना अच्छा और क्यों ना बुरा करते हो। जब भी आप अपने किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हो तो उससे पहले दोस्तों हमारा यही मानना है कि आप उस कार्य के बारे में अपनी एक पूरी तरह से प्लानिंग को तैयार करें और उस प्लानिंग के अंदर आपके हर एक पहलू, हर एक तत्व को शामिल करें। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें किससे मिलना है, हमें कहाँ रहना है, हम यह कार्य क्यों कर रहे हैं, हमें इसमें सफलता कितनी प्रतिशत मिलेगी या हम इसमें फेल होने के कितने प्रतिशत चांस है। ऐसे ही दोस्तों, हमारे हर एक कार्य के पीछे कई प्रकार के तत्वों का संयोजन होता है, तभी वह कार्य पूरी तरह से सफलता की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, इसी के लिए हम आपको एक और कहानी से रूबरू करवाते हैं। उस कहानी के बाद आपको तत्वों के उचित संयोजन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार राजा मिलिंद भिक्षु के पास गए। भिक्षु का नाम नागसेन था। राजा ने भिक्षु से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जब स्वयं में कुछ नहीं है तो फिर जो आपका नाम नागसेन है, यह नागसेन कौन है? क्या सिर के बाल नागसेन है? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। राजा ने फिर पूछा, क्या ये दांत है, मस्तिष्क, मांस या आदि नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, फिर आप बताइए, क्या आकार, संस्कार, समस्त वेदनाएं नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं राजा। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलकर नागसेन है या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है जो नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। अब राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं। नागसेन कहते हैं कि वह नागसेन कौन है? अब भिक्षु ने राजा से पूछा, राजन क्या आप पैदल आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, रथ पर आया हूँ। तो भिक्षु ने पूछा, फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है, क्या आप यह पता का रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु बोले, क्या पहिए या धुरी रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने पूछा, क्या यह रस्सियाँ या चाबुक रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने पूछा, क्या इन सब के बाहर कोई अन्य चीज है जिसे हम रथ कहते हैं? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने कहा, तो फिर रथ कुछ नहीं है जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, आखिरकार वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब चीजों को एक साथ होने पर ही इसे रथ कहा जाता है। तभी भिक्षु ने कहा, राजन इसमें ही आपकी जिज्ञासा का हल छिपा है। जिस प्रकार इन वस्तुओं के उचित तालमेल से रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन पांचों तत्वों के समुचित संयोजन से ही हमारा शरीर बना है और उसी शरीर को नागसेन कहते हैं।
इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु को सही आकार इसके घटकों के उचित संयोजन से ही मिलता है। इसके बाद में कोई तत्व अपनी संपूर्णता तक नहीं पहुंचता। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हर क्षण हमारे व्यवहार, आचरण और हमारी चेष्टाओं की अभिव्यक्ति होती है। स्पष्ट है, व्यक्ति का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य गुण, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे रूप, रंग, चाल ढाल, पहनावा, बोलचाल आदि से नहीं होता है। उसके आंतरिक गुणों, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्वालिटी से भी है, जैसे चरित्र, बल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता आदि। इस प्रकार व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों एवं आंतरिक गुणों के योग से ही बनता है और इन सब के उचित संयोजन और तालमेल के साथ एक परफेक्ट आदमी का निर्माण होता है। यथार्थ में आंतरिक गुणों के विकास से ही आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान होती है, जिसे कंप्लीट पर्सनैलिटी यानी डायनेमिक पर्सनैलिटी कहते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से सफलता पाने का प्रमुख अंग मानी जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम हर बार हमारे कार्य को करने से पहले इन संयोजनों को मिलाना भूल जाते हैं और उस कार्य को शुरू कर देते हैं और क्षणिक भी उस कार्य के बारे में नहीं सोचते हैं और अंत में हमें उस कार्य में असफलता हाथ लगती है, जिससे हम पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमें नेगेटिव गुण घेरने लगते हैं और हमारे शरीर में नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा मस्तिष्क भी पूरी तरह से नेगेटिव विचारों पर कार्य करने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि जहां आप नेगेटिव हो रहे हो और जहां आपको लगता है कि हमें नेगेटिविटी ज़्यादा सता रही है, तभी आप वहां अपने उस कार्य को तुरंत ही रोक दें और उस कार्य को कम से कम 2 से 4 घंटे या 5 घंटे या हो सके तो 1 दिन के लिए टाल दें और उसके बाद अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत चित्त होने का आदेश प्रदान करें। यह होने के बाद अपने आप से उन्हीं सवालों को वापस से दोहराए कि आखिर हमारी चूक कहाँ पर हुई। अगर दोस्तों आपको उन सवालों के जवाब मिलने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपने अपने शरीर के तत्वों के उचित संयोजनों को मिलाना सीख लिया है और सफलता आपसे अब दूर नहीं है। एक समय वो आएगा कि सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी यह जानकारी? अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाई गई इस मोटिवेशनल स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जिसमें भी यह नेगेटिविटी फैल रही है वह अपनी पॉजिटिविटी को वापस पा सके और दुनिया में अपने नाम को रोशन कर सके। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी माँ के पेट से सारी चीज़ों को सीख कर आता है। सारे इंसान अपने कर्मों और अपने धर्मों और अपने गुणों से अपने उचित संयोजनों को मिलाकर ही आज कुछ न कुछ बने हैं। दोस्तों, एक वो होते हैं जो बलात्कार जैसे घिनौने कार्य करते हैं और एक वो होते हैं जो बलात्कार करने वाले को पकड़ते हैं और उन्हें सजा देते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के केवल एक ही है शब्द तो। और धन्यवाद दोस्तों।